जय माता दी। 15 फरवरी से शनिदेव होने जा रहे हैं अस्त और 21 मार्च तक वो सूर्य के करीब रहेंगे, कुंभ राशि के अंदर रहेंगे। जब भी 15 डिग्री के अंदर सूर्य और शनि एक साथ रहते हैं तो शनिदेव अस्त हो जाते हैं। इसका प्रभाव तुला राशि पे बड़ा पॉजिटिव पड़ने वाला है। अब वो बड़ा पॉजिटिव क्या होगा? आपकी राशि से जो शनि अस्त हो रहे हैं वो आपके पंचम भाव में, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, शास्त्र क्या कहता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। शास्त्र के अनुसार कहा जाता है, पंचमे स्थाने क्रूर ग्रह अस्ता धन धान्य कार्य सिद्धि दायका। यानी पंचम स्थान के अंदर जब भी कोई क्रूर ग्रह मंगल देव या शनि देव या राहु देव केतु देव अस्त होते हैं तो धन धान्य में वृद्धि हो जाती है और जिस काम में हम मेहनत करते हैं वो कार्य सिद्धि यानी वो कार्य बन जाता है। तो पंचम स्थान में जैसे ही शनि अस्त होंगे 15 फरवरी के बाद आपको काम का बड़ा लाभ होगा। कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, कोई अच्छी सेल आप कर सकते हैं, खूब धन का लाभ आपको अचानक प्राप्त होगा। साथ ही साथ किसी जानवर को पालने के आपके योग भी बनते हैं। यदि तुला राशि की संतान है तो संतान संबंधी आपको खुशखबरी भी प्राप्त होगी। यदि बड़ी संतान है तो उनके करियर में कोई गुड न्यूज आपको 15 फरवरी के बाद 21 मार्च तक सुनाई देगी। साथ ही साथ शनि की 3 दृष्टियां भी होती है। तीसरी दृष्टि से वो आपके सप्तम भावों को देखेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके जो पार्टनर है उनके करियर में भी उनको पद का, धन का, नई नौकरी का लाभ हो सकता है। धन संबंधी आपके पार्टनर को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। शनि की 7वीं दृष्टि से देखा जाए तो आपके लाभ भाव को देखेंगे तो अचानक बड़ा धन का लाभ आपका मिल सकता है। अचानक कोई लकी ड्रॉ आपका निकल सकता है तुला राशि का, या सरकारी योजना का आपको लाभ मिल सकता है। विदेश से संबंधित कोई रुका हुआ धन या रुका हुआ ऑर्डर आपको मिल सकता है। साथ ही साथ शनि की 10वीं जो दृष्टि है यानी कि 10वीं दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं धन संबंधी कोई बड़ी डील आपकी क्रैक हो सकती है। मोटा धन लाभ आपको प्राप्त हो सकता है और एक्स्ट्रा इनकम के आपके योग, पार्ट टाइम इनकम के आपके योग बन सकते हैं। यानी शनि अस्त होते ही तुला राशि को बड़ा बेनिफिट होने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। दोस्तों, मैं हूं पंडित प्रकाश जोशी और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि 12 राशि वालों के कौन से ऐसे कर्म होते हैं जिसको करने से उनका भाग्य दुर्भाग्य में, उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। ऐसे कौन से कर्म होते हैं, इस बारे में चर्चा हम कर लेते हैं। सर्वप्रथम हम मेष राशि की बात कर लेते हैं कि मेष राशि वाले अगर अपने काम के अंदर हेरा फेरी करेंगे या अपने काम को टालेंगे तो उनका बुरा पीरियड शुरू हो जाएगा, याद रखिएगा। इसलिए मेष राशि वालों को मेरी ये सलाह है कि अपना काम बड़ी ईमानदारी और शिद्दत से करें, नहीं तो आपका बुरा टाइम शुरू हो जाएगा। वृषभ राशि की अगर बात करें तो वृषभ राशि वालों का बुरा टाइम इसलिए शुरू होता है, अगर वृषभ राशि वाले स्त्रियों का सम्मान नहीं करते तो उनका बुरा टाइम शुरू हो जाता है, जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा। जब तक आप स्त्री की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपका बुरा समय ख़त्म नहीं होगा। मिथुन राशि की अगर बात करें तो मिथुन राशि वाले वैसे तो पढ़े लिखे और एजुकेटेड व्यक्ति होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जब ये नशे में या जुए या सट्टे आदि में ये पड़ जाते हैं तो इनका बर्बादी का समय शुरू हो जाता है। चाहे कोई सी भी महादशा चल रही हो, कुंडली में कितने ही बड़े राजयोग क्यों ना हो, लेकिन बुरा और बर्बादी वाला समय का कारण आपको बता रहा हूँ। क्योंकि कहा जाता है जन्म पत्रिका हर कोई बाँचे, कर्म ना बाँचे कोई। कुछ भाग्य से आदमी मात खाता है, कुछ अपने कर्मों के अनुसार भी मात खाता है। कर्क राशि की बात कर लेते हैं तो कर्क राशि वालों की कैचिंग पावर बहुत मजबूत होती है। किसी भी चीज़ को वो जल्दी से कैच कर लेते हैं, ये उनके अंदर पावर है। लेकिन इनका जो बुरा समय जो शुरू होता है वो आलसपन के कारण होता है। अगर ये आलसपन अपने में नहीं त्यागेंगे तो ये असफल हो जाते हैं कर्क राशि वाले। सिंह राशि वालों की बात करें तो सिंह राशि वालों का जो बुरा समय होता है, अगर इन्होंने किसी ब्राह्मण की या गुरुजनों की हाय ली सिंह राशि वालों ने तो इनका बुरा समय शुरू हो जाएगा। इसी तरह से कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि वालों का जो बुरा समय शुरू होता है वो उधार दिया गया पैसा या उधार यदि आपने लोन ले रखा है तो उस समय पे इनका बुरा समय शुरू हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि कन्या राशि वालों को कोशिश करनी है कि जीवन के अंदर
बड़ी से बड़ी परिस्थिति आ जाए तो लोन नहीं लेना है, उधार नहीं लेना है, नहीं तो बुरा समय शुरू हो जाएगा। तुला राशि की बात करें तो तुला राशि वालों का जो बुरा समय है, यदि तुला राशि वाले जातक या जातिकाएं शराब के नशे में पड़ जाते हैं तो इनका बुरा समय डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। हालांकि तुला राशि वाले धार्मिक और गुणी होते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो शराब के नशे में पड़ जाते हैं तो इनका बुरा समय शुरू है। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि वाले का जो बुरा समय है वो भी उधार के दिए गए पैसे या किसी के पैसे किसी से आपने ऋण लिया है और वो ऋण चाहे आपने 5,000 का लिया है, 2,000 का लिया है, लेकिन आपने उसको चुकाया नहीं, तो आपका बुरा टाइम कभी भी समाप्त नहीं होगा। इसलिए वृश्चिक राशि वाले ध्यान रखें, किसी से भी छोटा ऋण ले तो उसको जरूर चुकाएं, नहीं तो आपके जीवन में ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी। क्योंकि वृश्चिक राशि वाले तो बहुत सारे ज्योतिषियों को दिखा चुके होते हैं, बड़े से बड़े ज्योतिषी को दिखा सके होते हैं, लेकिन इनका भला नहीं होता है। क्यों? ये छोटे छोटे पॉइंट कोई नहीं बताएगा, क्योंकि कहा जाता है जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई। कर्म का सिद्धांत ही ज्योतिष है, याद रखिएगा, भाग्य के साथ कर्म का सिद्धांत। तो कर्म में क्या है कि वृश्चिक राशि वाले याद करें कि आपने किससे छोटा सा कभी विपत्ति पड़ने पे उधार मांगा था, उस व्यक्ति के अगर जिस दिन आप उधार चुका देंगे तो आपका अच्छा समय जो चल रहा था वो अच्छा समय दोबारा शुरू हो जाएगा। धनु राशि की अगर बात करें तो काम को टालना इनके लिए दुर्भाग्यता लेके आएगा। यदि ये काम को टालते हैं या ऑफिस में बहाने बना के छुट्टियां ज़्यादा मारते हैं या काम करते ही नहीं हैं, तो आपको कोई भी व्यक्ति कामयाब नहीं बना सकता, चाहे आपकी कुंडली में 3 राजियों क्यों ना बने हो। तो याद रखिएगा कि धनु राशि वालों को काम को टालना नहीं है, काम को सीरियस लेना है। मकर राशि वालों की बात करें तो मकर राशि वालों का बुरा समय इसलिए शुरू होता है यदि वो अपने पार्टनर की बात को महत्व नहीं देंगे, यानी कि पति पत्नी की और पत्नी पति की बात को महत्व नहीं देगी, तब तक महत्व नहीं देगी तो उनका बुरा समय शुरू हो जाएगा। इसलिए मकर राशि के जातक और जातिकाओं को पति पत्नी की बातों को सहयोग करके, उनकी बातों को साथ में रह के समन्वय करके चलना पड़ेगा, नहीं चलेंगे तो पतन को प्राप्त होंगे। और कुंभ राशि की अगर हम बात करें तो कुंभ राशि वैसे तो बहुत तेज राशि होती है, दयालु राशि होती है, दयावान राशि कुंभ राशि को कहा जाता है। गरीबों की हेल्प करने वाले ऐसे जातक होते हैं, लेकिन इनके अंदर अहंकार आ जाता है, मैं वाली भावनाएं कुंभ राशि में अक्सर आ जाती है। जहां पर आपके अंदर कुंभ राशि वालों के अंदर मैं वाली अहंकार वाली भावना उत्पन्न हुई, समझ लीजिए आपका डाउनफॉल शुरू। याद रखिएगा, तो कुंभ राशि वालों को अपने अंदर अहंकार नहीं आने देना है। ये नहीं मानना है कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो ही बढ़िया है। जिस दिन आप ये मानेंगे, मान लीजिए आपका डाउनफॉल शुरू है। मीन राशि की बात करें तो मीन राशि वालों का डाउनफॉल ईर्ष्या के कारण होता है। अगर मीन राशि वाले जातक जातिकाएं अपने फ्रेंड से, अपने भाई बहनों से या रिश्तेदारी में किसी से ईर्ष्या जिसे कहते हैं जलन करते हैं, तो आपका कभी भी अच्छा पीरियड नहीं आ पाएगा। इसलिए मीन राशि वालों को जलन नहीं करनी है किसी भी व्यक्ति से, चाहे कोई व्यक्ति आपको जलाने में तुला हुआ है या ईर्ष्या कराने में तुला हुआ है, लेकिन आपको ईर्ष्या नहीं करनी है। अगर आप ईर्ष्या नहीं करते तो कोई भी व्यक्ति आपका बुरा टाइम नहीं ला सकता है, याद रखिएगा। तो कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिस कारण से, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई, कि जो ज्योतिष होती है वो उसके 2 सिद्धांत होते हैं, एक भाग्य सिद्धांत और एक कर्म सिद्धांत। तो बहुत बार क्या होता है, भाग्य सिद्धांत भी आपका फल इसलिए नहीं दे पाता है क्योंकि आपका कर्म सिद्धांत बिगड़ा हुआ होता है। और गीता में कृष्ण भगवान ने भी कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्तु, कि कर्म करना ही सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। तो इसलिए याद रखिएगा कि आप अपने कर्म को ठीक करें, आपका भाग्य में तो जो लिखा है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि आपके कर्म गलत होते हैं, जिस वजह से आपके भाग्य में अवरोध पैदा हो जाता है। तो कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को या नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें। और आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता।